नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के ग्रामीण इलाकों की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी लोक कथा की, छलावा। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक मामूली से शख्स से, लेकिन खत्म होती है एक जानलेवा दौड़ पर। आइए इस अलौकिक मुठभेड़ के हर एक हिस्से को परत दर परत समझते हैं। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। ये सुनने में तो एक अफवाह लगती है, पर असल में ये एक चेतावनी है जो उस जंगल की हवा में घुली हुई है। और यही चेतावनी कुछ ही देर में 3 दोस्तों के लिए एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। अब देखिए, हर डरावनी कहानी की जड़ में होता है डर, और इस कहानी में डर की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी मौत की खबर से, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत आप सोचिए, किसी भूत प्रेत से नहीं होती, बल्कि सुबह सुबह आई एक असली दर्दनाक खबर से होती है। हांफते हुए मोहन अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, और यही एक खबर आने वाली रात के खौफ की नींव रख देती है। रघु, सोचिए, गांव का सबसे तगड़ा आदमी, एकदम पहलवान जैसा, वो रात में अपने खेत में पानी देने गया था, और अगली सुबह मिली तो बस उसकी लाश। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इतने ताकतवर इंसान को कौन मार सकता है। बस इसी एक खबर ने पूरे गांव में एक अनजाना सा डर फैला दिया था। तो ये तो हुई सुबह की बात, पर अब जरा एक रात पीछे चलते हैं, जब रघु की मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उसी रात हमारी कहानी के किरदारों को खतरे का पहला अंदेशा हुआ था, जिससे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 3 दोस्त थे, मोहन, रमेश और श्याम। अपने खेतों में पानी लगाने जा रहे थे, उसी जंगल से। मकसद बिल्कुल सीधा साधा था, पर श्याम को ना लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। और फिर अचानक उन्हें अपने पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखी। अब इस अजीब सी चीज पर उनका पहला रिएक्शन क्या था? अरे वही जो हम सबका होता, शक। उन्होंने सोचा, अरे यार, कोई जंगली जानवर होगा, या ये बस मेरे मन का वहम है। हम सब अक्सर ऐसा ही तो करते हैं, जब तक कि डर ठीक हमारे सामने आके खड़ा ना हो जाए। चलिए अब आते हैं दूसरी रात पर। रघु की मौत का डर तो था, पर क्या करते, फसल भी तो बचानी थी। और बस यहीं से छलावे का असली खेल शुरू होता है। तो सबने मिलकर एक प्लान बनाया। तय हुआ कि सब साथ में जाएंगे। मोहन बाकियों को आवाज देगा, फिर निकलेंगे। एक साथ रहेंगे तो सेफ फील करेंगे, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि उनका दुश्मन इसी प्लान का फायदा उठाने वाला है। जब रमेश और श्याम बाहर निकले तो उन्होंने देखा मोहन तो पहले से ही इंतजार कर रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ थी। ये वाला मोहन एकदम चुप था, बस खामोशी से उनके आगे आगे चलने लगा। उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब था। सोचिए, जो मोहन हमेशा हंसी मजाक करता था, वो आज एकदम चुप था, पहले से बाहर खड़ा था, किसी का इंतजार कर रहा हो जैसे। और जब बोला भी तो आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, एकदम मशीन जैसी। जब उससे पूछा गया कि भाई फसल कब कटेगी, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, सबको कटना है। बस ये एक लाइन उनके सारे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी। क्या मतलब था इसका? क्या वो फसल की बात कर रहा था या उनकी? और ठीक उसी वक्त कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दूर से भागता हुआ असली मोहन आता है, उनके नाम चिल्लाते हुए। वो कहता है कि अरे मैं तो अभी घर से निकला हूं। तो फिर सवाल ये था कि ये कौन है जो उनके साथ चल रहा था? और जैसे ही ये सच सामने आया, उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और यहीं से शुरू होती है जंगल में वो जानलेवा दौड़, जहां शिकारी कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि कोई और ही ताकत है। तो ये छलावा होता क्या है? देखिए, पुरानी कहानियों के हिसाब से ये एक ऐसी आत्मा है जो किसी का भी रूप ले सकती है, अक्सर किसी जान पहचान वाले का, ताकि आपको भटका सके। पर इसकी एक पहचान है, एक कमजोरी। इसके पैर हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। और जैसे ही दोस्तों ने टॉर्च की लाइट उस नकली मोहन पर मारी, उन्हें वही दिखा जिसका डर था। उसके पैर उल्टे थे। ये पक्का हो गया था कि वो किसी शैतानी चीज के चंगुल में है। ये छलावा सिर्फ डराता नहीं है, ये दिमाग से भी खेलता है। उसने उन दोस्तों को ऐसा भटकाया कि वो बस गोल गोल एक ही जगह पर घूमते रहे। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। भागते भागते वो पहुंच गए एक शमशान घाट में। उन्हें लग रहा था वो आगे बढ़ रहे हैं, पर बार बार उसी एक टूटे हुए पत्थर के पास आ जाते थे। और तो और वो छलावा
असली मोहन की आवाज निकालकर उन्हें अलग करने की कोशिश भी कर रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो तीनों दोस्त थक चुके हैं, डरे हुए हैं और उनकी जिंदगी अब बस एक बहुत ही छोटी सी चीज पर टिकी है। जैसे ही उन्हें लगा कि गांव का रास्ता बस मिलने ही वाला है, वो चीज उनके सामने आकर खड़ी हो गई अपने असली भयानक रूप में। एक विशाल साया जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसने उनका रास्ता रोक लिया था। उन्होंने अपनी जेबें टटोली, कुछ भी नहीं सिवाय एक चीज के, बस एक अकेली माचिस की तीली। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही उस शैतान ने शाम की तरफ अपना ठंडा हाथ बढ़ाया, मोहन ने कांपते हुए वो आखिरी तीली जला दी। आग की छोटी सी लौ जलते ही वो चीज दर्द से चीख पड़ी। वो चिल्लाया, आग बुझा दो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। पर बस उतने से ही पल के लिए उसका ध्यान भटका और तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वो किसी तरह भागते भागते गांव पहुंच गए और उस रात के बाद उन्होंने कभी भी रात में उन खेतों की तरफ पलटकर नहीं देखा। उस खौफनाक रात की याद हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल वहीं रह जाता है। जंगल का वो साया, क्या वो हमेशा के लिए चला गया, या फिर वो आज भी उसी अंधेरे में बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।